हेलो आप सर्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो आज हम एनडीए मैथ में जो सीरीज है पीवाईक्यू की उसको डील करेंगे। ठीक है, आज हम एनडीए में जो ट्रिगोनोमेट्री की क्वेश्चन है उसको डील करेंगे। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म को समझते हैं, क्वेश्चन किस तरीके का है। सबसे पहले उसके रूप को समझेंगे, फिर उसके बाद उसका सही से एनालिसिस करेंगे, सही से डील करेंगे, सही से ट्रिक को लगाएंगे ताकि हम कम समय में अच्छा नंबर पा सकें एनडीए एग्जाम में। तो जैसे ये है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 है। तो अब इसको पहले ये देखना है ये किस फॉर्म में है, इसका रूप क्या है। तो रूप जो है वो a cos x प्लस b sin x, ये इस फॉर्म में है। अब जो जब इस फॉर्म में है तो पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जब इस रूप में होगा तो दो वैल्यू निकालना होता है, एक मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और एक मैक्सिमम वैल्यू। तो हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इस पूरे क्वेश्चन में जो है मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है 3 है, बी की जगह पे 4 है, तो अंडर रूट रखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 9 हुआ, 16 हुआ, 25 हुआ तो 5 हो गया, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 हो गया। तो ये यहाँ पे 10 आंसर होगा इसका, पहले क्वेश्चन का आंसर 10 है। तो इस तरीके से देखा आप लोगों ने कितने आसान तरीके से जो हो ये सॉल्व होगा। ये एनडीए का मैथ है, एनडीए में जो पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आप लोग फटाफट नोट करिए और आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 अगस्त का दिन है, तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी का हार्दिक स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामना। और आज के दिन आप लोग प्रैक्टिस करिए ताकि आप भी एनडीए में जा सकें, आप भी आर्मी ज्वाइन कर सकें और देश का सम्मान बढ़ा सकें। तो ये फटाफट नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जब भी हम एनडीए का मैथ करें या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमें पीवाईक्यू देखना होता है, सबसे जरूरी है पीवाईक्यू को देखें। अगर हम पीवाईक्यू देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चन है उसका रूप कैसा आ रहा है। और जब रूप को देख लेंगे, रूप समझ लेंगे, रूप कैसे आ रहा है, रूप कौन सा है, कैसा है, तो उसके अनुसार हम चलने का प्रयास करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हमें उसको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर फॉलो करना है तो फॉलो करो, नहीं करना है तो ना करो। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब एनडीए में जो भी मैथ के क्वेश्चन कर रहे हो तो आप रूप को आइडेंटिफाई करो और उसके अनुसार ही गवर्न करो, अपने आप को चलाओ उसके अनुसार ही, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा एनडीए में। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ए है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, हाफ वाला फार्मूला लगाओ, सिंपल सिंपल एकदम, चलो सिंपल सिंपल चलो। जैसे साइन एक्स है तो यहाँ पे हम 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो ये हाफ डिग्री है तो हाफ डिग्री का फार्मूला लग गया, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स का फार्मूला लग गया और यहाँ पे नीचे यहाँ पे इसका फार्मूला लग गया, ठीक है। अब देखिए, अब करना ये है कि जो ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अब ऊपर साइन एक्स बचा और नीचे कॉस एक्स बचा, तो कुल मिला के tan
सॉरी, tan x/2 आंसर है। दूसरे का आंसर tan x/2 है। इसी तरीके से ये भी है, तीसरा वाला भी। आप ये फटाफट नोट कर लो और उसके बाद तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरा वाला, इसमें एक ट्रिक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और तीसरे पे क्वेश्चन को करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये देखो दिखने में जो वो बड़ा बकवाली लग रहा है कि इस क्वेश्चन को तो हम कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन है कुछ नहीं, हलवा है एकदम एकदम लल्लू टाइप का, कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है इसमें। एकदम ऐसे कहते हैं ना कि बस जाओगे ऐसे पकड़ लो फटाक से, कुछ नहीं है, दम ही नहीं है अंदर। वैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले जो है वो tan को लिख लो, ठीक है। अब जो एंगल है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो अब इनको ऐड कर लो। 1 है, 3 है, 5 है, प्लस 7 है, ठीक है। अब कितनी बार है यार, टोटल कितनी बार है, नीचे वाला 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स है ना, तो 4 लिख लो, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले को ऐड कर दो, 5 3 8, 1 9, 5 3 8, 1 9, 9 7 16, 5 4, कटकुट 4 आंसर। ये इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत एकदम बहुत ही आसान है। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, एनडीए में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। आपको समझना है, आपको यह ध्यान रखना है कि आप बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपको ट्रिक के साथ चलना है। आप कॉन्सेप्ट तैयार करो, बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट के खिलाफ मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ, कॉन्सेप्ट का समर्थक हूँ मैं। लेकिन बात ये है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपका दोनों स्ट्रांग होना चाहिए, एक बेसिक भी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए और ट्रिक भी पता होनी चाहिए कि जैसे ऐसे लल्लू वाले क्वेश्चन जो है वो एकदम हलवा वाले क्वेश्चन जो आए तो उनको किस तरीके से करना है। तीसरा वाला, ये देखो इतना आसान क्वेश्चन है तीसरा वाला। आइए चौथे पे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चौथा वाले में जो है वो एक क्वाड्रेटिक भी दे दिया है, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्सअप है इसमें चौथे वाले में। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि x² - 3x + 2 = 0 के जो रूट हैं वो cot अल्फा है और cot बीटा है, ये इक्वेशन है और इसके रूट ये हैं, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि चलो मान लो ठीक है, ये इक्वेशन दे दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या, हमारे दिमाग में आएगा सम ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो इसको पहले निकालो। जो हम निकाल सकते हैं अपने हिसाब से cot अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cot अल्फा, मतलब सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस b/a होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, cot अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है कि cot अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, मतलब cot a प्लस b का हमें वैल्यू निकालना है। cot a प्लस b का फार्मूला सीधे रखो, cot अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला रखना है, cot अल्फा cot बीटा -1 cot अल्फा प्लस cot बीटा, यही है इसका फार्मूला, ये है। अब देखो ये जो cot अल्फा cot बीटा है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 2 है, तो ऊपर 2 - 1 अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा, ये क्या है 3 है, 3 हो गया, तो क्या होगा 1/3 आंसर। देखा आप लोगों ने, ये एनडीए का क्वेश्चन है, इतना सिंपल इतना आसान है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब भी आप एनडीए के क्वेश्चन को देखो, आप जो है वो
समझने का प्रयास करो, थोड़ा टाइम दो, सही से उसके रूप को समझो। जब आप रूप को समझ लोगे किस टाइप का है वो हमारे लायक है कि नहीं है। और लायक कैसे पता चलेगा कि आप फॉर्म को पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो। अगर आप फॉर्म को पहचान ले रहे हो तो आपसे क्वेश्चन होगा। और एनडीए में जब आप मैथ कर रहे हो तो आपको सबसे आसान जो तरीका है वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप बार बार प्रैक्टिस करो तो आपसे क्वेश्चन होंगे। अब ये चौथा वाला हो गया। अब पांचवा वाले पे आते हैं, पांचवे वाले सीरीज में आते हैं। पांचवा नंबर का फिफ्थ क्वेश्चन लगेगा जल्दी से। अब ये पांचवा वाला बच्चों को लग रहा होगा कि थोड़ा मुश्किल टाइप का है, लेकिन मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है। अब जैसे मान लो ये है √3 है cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, ठीक है, अपॉन साइन 25 cos 25। यही है, प्रश्न में यही दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके साथ, हम इसके साथ क्या करना है, इसके साथ खेल करना है ना। तो इसके साथ खेल करना है तो हमें जो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना होगा। √3/2 ये ब्रैकेट कर दो, 1/2 कर दो, cos 10 डिग्री माइनस 1/2 साइन 10 डिग्री। अब जो नीचे है वहाँ पे भी 1/2 कर दो, साइन 25 इंटू cos 25। यहाँ पे जो है दोनों का कर दो। फिर यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे जो है वो 2 से 2 यहाँ पे कर दो, 2 यहाँ पे भी कर दो, ठीक है। 2 से यहाँ पे भी कर दो, साइन 2 साइन x साइन मतलब कुल मिला के जो साइन 25 cos 25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये करेंगे कि मान लो ये जो है वो साइन 60 का वैल्यू है और ये जो है वो साइन 30 का साइन cos 60 का वैल्यू है। ये साइन 60 का वैल्यू है, ये cos 60 का वैल्यू है, दोनों का वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि 1/2 ब्रैकेट साइन 60 माइनस 10 अपॉन 1/2 ये 2 साइन x इंटू कॉस x है तो साइन 2 थीटा। तो कुल मिला के यहाँ पे साइन 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन x इंटू कॉस x है तो साइन 2x का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो साइन 2x मतलब कि साइन 50 हो जाएगा। सिंपल हो गया। अब यहाँ पे जो ये 1/2 है ये ऊपर जाएगा तो क्या, तो यहाँ पे 1/2 जब ऊपर जाएगा तो 4 बनेगा और इससे रिकैंसिल हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, 4 आंसर हो गया। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान था। ये एनडीए का क्वेश्चन है और बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन आते हैं। आपको बस समझना है, आपको उनके रूप को समझना है, क्योंकि वो अपने रूप को अपनी झूठा को इस तरीके से फैला के रखते हैं कि जो देखने वाला है, जो बच्चा जो कैंडिडेट है जो तैयारी कर रहा है वो देखे तो कहे कि यार इसके तो झूठा जो वो फैलाए हुए पूरा एकदम तरीके से फैले हुए हैं, तो कैसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम। तो उसको पहचानने में दिक्कत होती है। अगर वो पहचान जाएगा कि जो झूठा फैला के बैठा है वो ज़्यादा खतरनाक है नहीं, वो उसको उसको किस तरीके से डील करना है, अगर वो पहचान गया तो फिर वो आसानी से एनडीए को डील कर लेगा। तो मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में।